नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप का अंतिम मुकाबला चल रहा है। क्रिकेट की श्रेष्ठता के लिए ये बहुत बड़ा मुकाबला है जिस पर पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरे दिन खेल हो सका, ये एक संतोष की बात है। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और देखिए, जिस तरह का वातावरण था, जिस तरह की परिस्थितियां थी, माहौल था कि आसमान में बादल छाए हुए थे। स्विंग बॉलर्स को मदद मिल रही थी, गेंद सीम के सहारे कट भी हो रही थी और बल्लेबाजों के लिए तमाम मुश्किलें पेश हो रही थी। और न्यूजीलैंड का आक्रमण इतना संतुलित है, इसीलिए तो फाइनल खेल रहे हैं वो। भारतीयों को भी उन्होंने परेशान किया। लेकिन मैं कहता हूं कि क्रिकेट का जो खेल है ना, ये दिमाग का भी खेल है। तकनीकी कार्यकुशलता अपनी जगह है, लेकिन दिमागी पुष्टता एक अलग बात होती है। भारतीयों ने इसका प्रतिकार इस तरह से किया कि स्विंग को पूरी तरह से निगेट करने के लिए क्रीज के आगे ही अपना स्टांस लिया और तमाम भारतीय बल्लेबाजों को हमने देखा कि क्रीज से आगे निकलकर ही स्टांस ले रहे थे। तो इसका मतलब ये कि स्विंग को काफ़ी हद तक काटने में वो सफल रहे। पहले विकेट की भागीदारी में 62 रन बन गए। ऐसा लग रहा था कि भारत एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तब हमने देखा कि न्यूजीलैंड, जो लग रहा था कि अब तक पीछे रह गया, पिछड़ गया, उसका दांव उल्टा पड़ गया है, अचानक उन्होंने 1 रन पर 2 विकेट चटका दिए। जेमिसन ने पहले रोहित शर्मा को आउट किया और उसके तुरंत बाद 1 रन के बाद ही हमने देखा कि शुभमन गिल भी आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली और हमने देखा कि उनके साथ में चेतेश्वर पुजारा, जो कि वॉल कहे जाते थे, राहुल द्रविड़ के बाद इन्हें ही दीवार कहा जाता है और अभेद्य दीवार कहा जाता है। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चेतेश्वर पुजारा भी मुश्किलों में पड़ते ही दिखाई दे रहे थे। एक गेंद तो उनके हेलमेट पर भी लग गई थी, तो आखिरकार वे आउट हो गए। तो तीसरा विकेट भी गिर गया और ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी अब मुश्किलों में फंस गई है। ऐसे में विराट कोहली ने पासा संभाला और विराट कोहली की मैं प्रशंसा करूंगा। एक कप्तान की पारी खेल रहे हैं वे। देखिए, जब स्विंग होती है ना गेंद, तब देरी से खेलने की काबिलियत एक महत्वपूर्ण बात होती है और उन्होंने दिखाया, विराट कोहली ने, कि आखिर उनको विश्व का नंबर 1 बैट्समैन क्यों कहा जाता है। परिस्थितियों की गंभीरता को उन्होंने समझा और परिस्थितियों का सम्मान किया। देर से गेंद को खेले और बिल्कुल जिसको कहते हैं नज़रों के ठीक नीचे गेंद को खेलने की योग्यता जो उन्होंने दर्शाई और देरी से खेलने की जो काबिलियत दिखाई, उसने सबका दिल जीत लिया। 44 पर नॉट आउट रहे। दूसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ, 146 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। खेल अभी भी काफ़ी संतुलित परिस्थिति में है। न्यूजीलैंड की भी प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने धैर्य रखा और धैर्य रखकर निरंतर बढ़िया लाइन, लेंथ और दिशा की बॉलिंग करते रहे। स्विंग बॉलिंग का बढ़िया इजहार उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने एक अनुशासन बरता और यही कारण है कि स्विंग होने वाली परिस्थिति में उन्होंने 3 विकेट चटका लिए। तो पहले दिन का खेल ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए बिल्कुल बराबर की परिस्थिति है। किसी भी टीम का पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है। और कल का जो शुरुआत का खेल होगा, अगर ये भागीदारी विराट कोहली और रहाणे के बीच में जो भागीदारी लंबी चली तो भारत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जल्दी विकेट गिर गया तो फिर न्यूजीलैंड के पास मौका रहेगा कि भारतीय क्रिकेट की पहली पारी का जल्दी से नाश कर दे। टेस्ट मैच की जो दिलचस्पी है, मैं कहता हूं कि टेस्ट मैच वैसे भी काफ़ी दिलचस्प होते हैं, लेकिन जब विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हो रहा हो तो फिर कहना पड़ेगा कि सभी मुकाबलों के बदले इस चैंपियनशिप को दिलचस्पी के मामले में सबका बाप कहा जाएगा। तो कल के खेल की हम प्रतीक्षा रहेगी हमें, और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, कल फिर मैं आपके साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।